भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की। सम्माननीय महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी, यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष श्री अखिलेश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार राय जी, एकमा प्रखंड सभी पधारे अन्य पदाधिकारीगण और यहाँ भर्ती इलाके से भारतीय जनता पार्टी के आए हुए सभी कार्यकर्ता जो लगभग 11 बजे से यहाँ डटे हुए थे। संख्या तो हमारी इससे भी बहुत अधिक थी, लेकिन चूंकि ट्रेन देर हो गई सांसद महोदय की, तो उसमें से कुछ संख्या घट गई, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ डटे रहे। यह एक बहुत ही सुनहरा प्रोजेक्ट है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ओर से चलाया गया यह अभियान तिरंगा यात्रा मेरा माटी मेरा देश के तहत माटी का नमन और वीरों को चंदन, यह कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र से जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया था उन्हें सम्मानित करने की यह एक योजना है। और तिरंगा झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नागरिकों को एक साथ लेकर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक और एक सर्वांगीण राष्ट्र, अखंड राष्ट्र की कल्पना को दिल में लेकर एक समग्र ऊर्जा के साथ, अदम्य साहस के साथ यह देश के प्रधानमंत्री जी का एक सुनहरा स्वप्न है कि यह अनिरोध इकाई संपूर्ण राष्ट्र जो है एक ऊर्जा के संचरण से संचरित हो, इसमें एक सकारात्मक प्रवाह हो, इसकी तरंगे इस तरह उद्वेलित हो कि राष्ट्रवाद की बुआएं उससे और भारत माता का मस्तक हमेशा बुलंद रहे और आजादी के जो सपने अपने जान गंवा करके उसको इस भूतल पर लाया था आजादी के दीवानों ने, शहीदों ने और स्वतंत्रता संघर्ष में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी समग्र ऊर्जा के साथ इस माटी की लाज बचाई थी और यहाँ स्वतंत्रता को लाने में अपना योगदान दिया था, उन सबको वंदन है, उन सबको चंदन है, इस मिट्टी को चंदन है, इस मिट्टी को वंदन है। और भारतीय जनता पार्टी के इस सुनहरे प्रोजेक्ट को भी और भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भी चरण वंदना है और उनके भी इस ऊर्जा को हमारे ओर से कोटिशः आभार है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण सांसद जो इस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत आते हैं और हमारे सांसद महोदय जो दिल्ली की यात्रा से यहाँ आकर के और तुरंत इसमें लग गए, यही ऊर्जा और यही अजस्र प्रवाह और इनकी यही मिलनसार स्वभाव और इनकी इसी ऊर्जा और संवेग से प्रभावित होकर हम लोग विकास की ओर कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा से एक सर्वांगीण राष्ट्र के विकास को, एक अखंड राष्ट्र के विकास को और एक समग्र राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सांसद, सभी विधायक और एक एक कार्यकर्ता अपने पसीने का एक एक कतरा लगाकर तन मन धन से इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए, इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। उसी क्रम में आज हम लोग लालपुर मंडल में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में आज का यह जन सैलाब जो आपको दिखाई दे रहा है, आज सांसद महोदय हमारे बीच है और इस स्वप्न को लेकर हमारे बीच है। जिस समय इनकी यात्रा शुरू हुई थी, जिस समय हम लोग चले थे, हम लोग 2 पर पहुंच चुके थे और आज हम लोग 300 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े थे, हम इस संकल्प के साथ उस समय भी आगे बढ़े थे कि अकेले चला था अकेले चलूंगा, सफर के सहारे न दो साथ मेरा, अगर थक गए हो यहीं रुक जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा। और तब हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, इनके चरण चिन्हों पर चलते हुए, इनके पद चिन्हों पर चलते हुए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, लाल कृष्ण अडवाणी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए और एक एक कार्यकर्ताओं में हमने ऊर्जा का संचरण किया। और इस बार हम लोग 300 की संख्या को पार करके इस तिरंगा यात्रा को कर रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में मैं लालपुर के प्रखंड वासियों को यह बतला देना चाहता हूँ, आपका यही ऊर्जा, आपका यही सहयोग, आपका यही अदम्य साहस अगर मिलता रहा तो अगली बार जब हम लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने
बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगली बार सांसद महोदय हम लोग इस तरह का ड्रीम देखते हैं कि अगली बार जब हम आए तो हमारी लोकसभा में संख्या आज 303 की संख्या है, तो कल हमारी संख्या 404 की हो और 404 एमपी हमारे साथ हो और समस्त राष्ट्र में हमारा शासन हो और भारत माता की बुलंदी रहे। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस तिरंगा यात्रा में अपने माननीय सांसद महोदय का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आप हमारे ऊर्जा के संचरण में कदम दर कदम मिलाकर चलते हैं। आप हमारे गृहस्थाश्रम के सारे कामों को देखते हुए और उसमें से भी टाइम निकाल करके हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इस बार हम 303 के साथ आपके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की ओर मेरे ओर से आपको दीजिएगा, हमारे ऐसे कार्यकर्ता इसमें लगे रहेंगे तो अगली बार 404 की संख्या में हम लोग लोकसभा में आएंगे और आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आइए इन शब्दों के साथ कि एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जुबान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जुबान में, बट्टा कभी न लगने देंगे भारत के ईमान में, भारत के ईमान में, भारत के ईमान में। आइए आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का सुस्वागतम करते हुए इस तिरंगा यात्रा को उद्धार देते हुए और हमने जिसके हाथों में महाराजगंज का पतवार थमा दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी की वह पंक्तियां हमें अभी भी याद आती है। जो पतवार किसके हाथ में हो कि सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मर्दार की पूजा करना साहब के नाम करते हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी सेनानी थे ना, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद श्रीवास्तव और उनके परिजन है ये डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव। बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता ये सामने ही सामने है। अरे उतार छोड़ी इधर देखिएगा। स्वर्गीय सत्यनारायण मिश्र, विनोद कुमार मिश्र, हाँ, और पंडित प्रोग्राम से स्वर्गीय डॉक्टर राम बिहारी शुक्ला जी के प्रपौत्र पंडित गोपेश गर्ग, पंडित गोपेश गर्ग, और केदारनाथ ब्रह्मचारी जी के यहाँ से कौन मौजूद है? विवेकानंद मिश्र जी। सब लोगों को एक लाइन और नहीं आई तो भाई सामान को बिल बाजे भेजे और नहीं और पीछे और क्या चल रहा है और थोड़ा पीछे अभी प्रेस वाला
हो गया ना